आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत। मैं इस वक्त जो गया का जो ऐतिहासिक प्रखंड है टिकारी, मैं वहाँ हूँ, उसके मुख्यालय के सामने खड़ा हूँ। और वर्तमान में यहाँ जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं या वीडियो के जो प्रभार में हैं IAS आशीष कुमार हैं। और चूँकि जो गहमा गहमी है, देखिए हम बार बार कहते हैं शीतलहरी बहुत है। हमको अभी इस वक्त शाम का 5:20 हो रहा है, व्यापक शीतलहरी है, हमको भी ठंड लग रहा है। लेकिन जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों का जो राजनीतिक तापमान जो पारा है बहुत चढ़ा हुआ है। और जो यहाँ के वर्तमान प्रमुख हैं चंद्र ज्योति देवी, उनको हटाने के लिए जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, उसको हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाते हुए गया के जिलाधिकारी त्यागराजन SM के पाले में डाल दिया। DM जिला जो गया के जो DM हैं उनके पाले में डाल दिया गया था। फिलहाल जो चंद्र ज्योति देवी हैं उनको राहत मिल गया और कोर्ट ने जो सुनवाई करते हुए जो DM साहब को दिया था, DM साहब ने इन लोग को आश्वासन दिया था, जो विश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो मेंबर लोग थे उन लोगों को ऐसा कहा गया था कि उसकी सुनवाई होगी। बाद में DM साहब ने उसकी समीक्षा की और समीक्षा के उपरांत चूँकि हाईकोर्ट ने पूरा का पूरा पावर DM को दे दिया था कि जो भी सुनवाई होगा, जो भी होगा, जो न्याय पूर्ण जो फैसला होगा वो DM करेंगे। DM ने आज देखिए मेरे पास एक पत्र है, वो आज 24 के डेट में वो दिया गया है। कल 23 तारीख को जिलाधिकारी गया ने दोनों पक्षों को वहां बैठक बुलाया और दोनों पक्षों की बात सुनी। जिलाधिकारी को यह समझ में आया कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो ला गया था, चूंकि जिलाधिकारी को आर्टिकल 157 के तहत एक अधिकार प्राप्त है, उसके तहत उन्होंने इसका सुनवाई किया। और हम जो हमारे पास जो पत्र है, वो पत्र अभी जस्ट हमको मिला ही है और हम इसमें बता रहे हैं। इसमें जो पत्र है वो जिला पंचायत राज कार्यालय की तरफ से दिया गया है। उसमें बताया गया कि CWJC नंबर 787/2024 चंद्र ज्योति देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 15/1/2024 को पारित आदेश के आलोक में माननीय प्रमुख पंचायत निर्धारित बैठक के संबंधित संचिका एवं विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में पंचायती राज अधिनियम 2006 की समीक्षा की गई। साथ ही माननीय प्रमुख के पक्ष को भी सुना गया। संचिकाओं के अवलोकन उपरांत प्रक्रिया पालन की समीक्षा तथा माननीय प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य तथ्य के समीक्षणोपरांत पाया गया कि माननीय प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु विधिमान समय सीमा की समाप्ति के पूर्व ही उप प्रमुख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक की तिथि निर्धारित कर दिया गया था। साथ ही माननीय प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव से अधियाचना की तामला नहीं कराया गया था। समझिए इस बात को। देखिए ये जो टेक्निकल जो लूप फॉल्स है, वहाँ पर जो DM साहब को समझ में आया कि जो प्रक्रिया होता है कि अगर उस अधियाचना को जो विश्वास का प्रस्ताव होता है उसको प्रमुख के द्वारा लाया जाता है, तो DM साहब ने समीक्षा में यह पाया कि जो अविश्वास का जो प्रस्ताव लाया गया था उसका कोरम पूरा नहीं किया गया था प्रमुख के द्वारा। जो प्रमुख को जो समय दिया जाता है, निर्धारित जो समय मिलता है, प्रमुख को नहीं दिया गया था और अविश्वास के अधियाचना को तामला नहीं कराया गया था। यहाँ पर ये लूप होल्स था। उसमें ऐसी स्थिति में अध्याक्षरी द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 157, हमने क्या कहा था कि आर्टिकल 1 जो 57 157 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समीक्षा के क्रम में पाए गए उपरोक्त त्रुटि के आलोक में माननीय प्रमुख पंचायत समिति टेकारी को आदेश दिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव हेतु उनके अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर विश्वास प्रस्ताव की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी टेकारी उक्त अधियाचना प्रमुख को यथाशीघ्र तामिला कराएंगे। समझिए इस बात को कि अब जो DM साहब के द्वारा जो चिट्ठी लिखा गया 24/1/2024 को, ये चिट्ठी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा DM के आदेश से यहाँ आ गया है। तो आप समझिए कि जो गहमा गहमी है और जो त्रुटि रह गया था, जिसके आलोक में हाईकोर्ट ने DM के पाले में गेंद को डाल दिया गया था। अब ये देखना होगा कि जो 15 दिन का जो मामला दिया गया, 15 दिन का जो समय दिया गया, फिर से जो अब नया विश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। ऐसे समझिए इस बात को कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो एक बार पेश कर दिया गया, उसमें जो त्रुटि था उस त्रुटि को सुधार करना है और तामला कराना है। अब तामला होगा चंद्र ज्योति देवी को मिलेगा और जो उनका शिकायत था अब उनके तरफ से वो दिया जाएगा। अगर वो नहीं देती हैं तो फिर प्रमुख
प्रमुख के द्वारा उसको वो अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा। और बाद में चूंकि ऐसा प्रक्रिया है कि उसमें सरकारी हस्तक्षेप जो कार्यपालक पदाधिकारी हों या जिलाधिकारी हों उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। जो पंचायत समिति सदस्य हैं वही इस काम को ये करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो आने वाला जो समय होगा ये पूरा गहमा गहमी भरा होगा और फिर से तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू होगी और फिर से जो अपने अपने पाले में पंचायत समिति सदस्यों को लाने का व्यवस्था शुरू किया जाएगा। और जो इसके सूत्रधार लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस पूरे खेल को जो रचा है और जो पूरा जो राजनीति का जो खेल जो चल रहा है, इस शीतलहरी में जो टेकारी के तापमान को जो लोग गर्म किए हुए हैं उसमें अब ये देखना होगा कि फिर से मजा आने वाला है। और जो डीएम का जो पत्र आया है उसके आलोक में फिर से कार्रवाई शुरू होगी। तो अब मौके का आप लोग इंतजार कीजिए और देखिए कि अब आने वाले समय में चंद्रज्योति देवी के द्वारा जो निकाला जाएगा जो अविश्वास प्रस्ताव का जो बैठक निर्धारित किया जाएगा या फिर उप प्रमुख के द्वारा किया जाएगा, वो अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। अब इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको गाहे बेगाहे से अवगत कराते रहेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टेकारी प्रखंड मुख्यालय से, धन्यवाद।